हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सारथी एजुकेशन में। मैं हूं सुरेंद्र सिंह और आज मैं आपको रीजनिंग के फर्स्ट चैप्टर असंगत आकृति पर आधारित प्रश्न श्रृंखला को कराने वाला हूं। इस चैप्टर पर आधारित प्रश्न श्रृंखला पर हमने गत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को रखा है, जो इस चैप्टर की दूसरी प्रश्न श्रृंखला होगी। इससे पहले हमने एक प्रश्न श्रृंखला बना दी है, आज हम इसकी दूसरी प्रश्न श्रृंखला देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न है, यहाँ पर चार आकृति दी गई हैं, इसमें से हमें भिन्न आकृति का चयन करना होता है। देखिए, पहली आकृति है, यहाँ पर तीन रेखाओं से बनी आकृति है। दूसरी आकृति में किसी रेखा का प्रयोग नहीं किया गया है। आकृति नंबर 3 में चार रेखाओं का प्रयोग किया गया है और आकृति नंबर 4 में भी चार रेखाओं का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, आकृति नंबर 1, 3 और 4 रेखाओं द्वारा बनी आकृति हैं, किंतु आकृति नंबर 2 में कोई रेखा का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए भिन्न आकृति आकृति नंबर 2 होगी। यही हमारा राइट आंसर होगा। हम सही का निशान भी आकृति नंबर 2 पर लगाएंगे। आते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए, पहली आकृति में दो काले वृत्त हैं और दो काले डॉट हैं और दो वृत्त हैं। दूसरी आते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए, पहली आकृति में दो काले डॉट हैं और दो लघु वृत्त हैं। दूसरी आकृति में दो लघु वृत्त हैं और दो काले डॉट हैं। तीसरी आकृति में तीन काले डॉट हैं और एक लघु वृत्त हैं। चौथी आकृति में दो काले डॉट हैं और दो लघु वृत्त हैं। तो देखिए, आकृति नंबर 1, 2 और 4 में दो काले डॉट और दो ही लघु वृत्त हैं, किंतु आकृति नंबर 3 में तीन काले डॉट हैं और एक लघु वृत्त हैं, इसीलिए भिन्न आकृति आकृति नंबर 3 होगी और यही हमारा राइट आंसर होगा। इसी पर हम सही का निशान भी लगाएंगे। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। देखिए बच्चों, जो आकृति बाहर की तरफ बनी है वही आकृति अंदर की तरफ भी बनी है, यानी अंदर और बाहर की आकृति दोनों एक जैसी हैं। यहाँ भी अंदर बाहर की आकृति एक जैसी हैं, किंतु यहाँ पर अंदर की आकृति बाहर की आकृति से भिन्न है। यहाँ भी आकृति अंदर और बाहर की एक जैसी हैं। तो देखिए, आकृति नंबर 1, 2 और 4 आकृति एक समान है, किंतु आकृति नंबर 3 यहाँ पर भिन्न आकृति है। यही हमारा राइट आंसर होगा और सही का निशान भी हम यहीं पर लगाएंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। पहले दिया है अध्यापक, दूसरी आकृति में विद्यार्थी, तीसरी में विद्यालय। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। पहली आकृति में है अध्यापक, दूसरी में विद्यार्थी, तीसरी आकृति में विद्यालय और चौथी आकृति में शिक्षक लिखा है। देखिए, यहाँ पर कौन सी आकृति भिन्न है ये हमें बताना है। तो मैं आपको बता दूं, अध्यापक, विद्यार्थी और शिक्षक तीनों अध्यापन से संबंधित हैं, किंतु विद्यालय अध्यापन से संबंधित नहीं है, इसीलिए भिन्न आकृति आकृति नंबर 3 होगी। यही हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। देखिए, आकृति नंबर 1, 2 और 3 तीनों में रेखाएं क्षैतिज अवस्था में बनी हैं, किंतु आकृति नंबर 4 में रेखाएं ऊर्ध्वाधर अवस्था यानी खड़ी अवस्था में बनी हैं या लंबवत अवस्था में बनी हैं। तो इसीलिए भिन्न आकृति आकृति नंबर 4 होगी। यही हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। देखिए, यहाँ पर डॉट बाहर लगा है, यहाँ भी बाहर लगा है, किंतु आकृति नंबर 3 में डॉट अंदर लगा है। आकृति नंबर 4 में भी बाहर है। तो देखिए, आकृति नंबर 1, 2 और 4 में डॉट बाहर है, किंतु आकृति नंबर 3 में डॉट अंदर लगा है।
इसीलिए भिन्न आकृति आकृति नंबर 3 होगी, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। देखिए, सभी आकृतियों में चक्र बने हैं। हमें भिन्न आकृति का चयन चक्रों में बने लघु वृत्त के आधार पर करना होगा। तो देखिए, यहाँ पर लघु वृत्त आमने सामने हैं, या कहें कि आधे वृत्त, एक वृत्त आधे वृत्त से इधर है और एक वृत्त आधे वृत्त से उधर है। देखिए, यहाँ पर ये आधा वृत्त है, आधे वृत्त से एक वृत्त इधर है और एक वृत्त उधर है, या आमने सामने कहीं। ये वृत्त, दोनों लघु वृत्त आधे वृत्त के एक साइड हैं दोनों। देखिए यहाँ पर ये आधे वृत्त के एक साइड है। यहाँ पर भी लघु वृत्त आमने सामने है, यहाँ पर भी लघु वृत्त आमने सामने है। तो हम कह सकते हैं आकृति नंबर 1, 3 और 4 में लघु वृत्त आमने सामने हैं, किंतु आकृति नंबर 2 में लघु वृत्त आमने सामने नहीं है, इसीलिए भिन्न आकृति आकृति नंबर 2 होगी, यही हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। लिखा है 1, 3, 5 और 9। यहां बताना है कि भिन्न संख्या कौन सी है या भिन्न आकृति कौन सी है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं, संख्या 1, 3 और 5 अभाज्य संख्या है, किंतु संख्या 9 संख्या अभाज्य नहीं है, इसीलिए भिन्न आकृति या भिन्न संख्या हमारी कौन सी होगी? आकृति नंबर 4, यही हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। देखिए, इस आकृति में 3 रेखाएं बनी हैं, इसमें भी 3 रेखाएं बनी हैं, किंतु इसमें एक रेखा बनी है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ भी 3 रेखाएं बनी हैं, तो हम कह सकते हैं आकृति नंबर 1, 2 और 4 में 3 रेखाएं बनी हैं, किंतु आकृति नंबर 3 में एक रेखा बनी है, इसीलिए भिन्न आकृति आकृति नंबर 3 होगी, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर एक आकृति में 3 आकृति बनी है। देखिए, तीनों आकृति एक जैसी हैं। यहाँ भी 3 आकृति हैं, तीनों एक जैसी हैं, और यहाँ भी 3 आकृति बनी है, तीनों एक जैसी हैं, किंतु यहाँ पर जो आकृति बनी है, बाहर की आकृति अलग है और अंदर की आकृतियाँ अलग हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं आकृति नंबर 1, 2 और 3 एक समान हैं, किंतु आकृति नंबर 4 यहाँ पर भिन्न आकृति है, और यही हमारा राइट आंसर है। इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। अंगूर, फल, आम और अनार। अब इसमें हमें देखना है कि इसमें भिन्न आकृति या इसमें अलग आकृति कौन सी है और 3 आकृति एक जैसी कौन सी है। देखिए, अंगूर फल का एक नाम है, आम फल का नाम है, और अनार भी फल का नाम है, किंतु फल का नाम नहीं है, फल लिखा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं आकृति नंबर 1, 3 और 4 एक समान है, किंतु आकृति नंबर 2 यहाँ पर भिन्न आकृति है, और यही हमारा आंसर होगा। इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ये देख रहे हैं हम कि जो काला डॉट लगा है, जो काला बिंदु लगा है, वह रेखांकित रेखाओं वाली आकृति के बाईं तरफ लगा है। यहाँ भी रेखाओं वाली आकृति के बाईं तरफ लगा है, यहाँ भी रेखाओं वाली आकृति के बाईं तरफ लगा है, किंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो काला बिंदु लगा है वो दाईं तरफ लगा है। इसलिए हम कह सकते हैं आकृति नंबर 1, 2 और 3 एक समान है, किंतु आकृति नंबर 4 यहाँ पर भिन्न आकृति है, यही हमारा आंसर होगा। इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 13। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। आकृति नंबर 1, 2 और 3
घड़ी की सुई की दिशा में घूम रही हैं, किंतु आकृति नंबर 4 घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रही है। इसीलिए आकृति नंबर 1, 2 और 3 एक समान आकृति है, किंतु आकृति नंबर 4 यहाँ पर भिन्न आकृति है। यही हमारा राइट आंसर होगा और इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पर जो वृत्त बना है उसमें 3 रेखाएं हैं। आकृति नंबर 2 में 4 रेखाएं हैं, आकृति नंबर 3 में 6 रेखाएं हैं और आकृति नंबर 4 में 8 रेखाएं हैं। तो देखिए यहाँ पर जो रेखाएं बनी हैं आकृति नंबर 2, 3 और 4 में सम रेखाएं बनी हैं, किंतु आकृति नंबर 1 में विषम रेखाएं बनी हैं। इसीलिए भिन्न आकृति नंबर हम 1 होगी। यही हमारा राइट आंसर होगा। लिखा है यहाँ पर देखिए पहली आकृति प्रश्न नंबर 15 लाल, पीला, नीला और रोगन। तो यहाँ पर कौन सी आकृति भिन्न है? देखिए लाल, पीला, नीला ये रंगों के नाम हैं, किंतु रोगन रंग का नाम नहीं होता। इसीलिए भिन्न आकृति नंबर 4 होगी। यही हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह से आज की वीडियो में हमने 15 प्रश्नों को हल किया है। आज की इस प्रश्न श्रृंखला में इतने ही प्रश्न थे जो हमने आपको कराए हैं। अब हम इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी वीडियो के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से एवं अन्य माध्यम से फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं। धन्यवाद।